प्यारे बच्चों नमस्कार। 10वीं कक्षा के विज्ञान के पहले चैप्टर रासायनिक अभिक्रिया तथा समीकरण के सेकंड लेक्चर में आपका स्वागत है। पहले लेक्चर में हमने यह पढ़ लिया था कि रासायनिक अभिक्रिया क्या होती है, रासायनिक समीकरण क्या होता है और रासायनिक समीकरण में अभिकारक किसको कहते हैं और उत्पाद किसको कहते हैं। इसके अलावा हमने पढ़ा था कि रासायनिक समीकरण दो प्रकार के होते हैं, संतुलित रासायनिक समीकरण और असंतुलित रासायनिक समीकरण। संतुलित रासायनिक समीकरणों में मैंने बताया था कि ऐसा रासायनिक समीकरण जिसमें अभिकारकों और उत्पादों में प्रत्येक तत्व के परमाणुओं की संख्या क्या हो, समान हो। अर्थात प्रत्येक तत्व के जितने परमाणु अभिकारकों में है उतने परमाणु किसमें होना चाहिए, उत्पाद में होना चाहिए। तो ऐसा जो समीकरण है वो क्या है, संतुलित रासायनिक समीकरण। रासायनिक समीकरण को लिखने के निर्देश कि रासायनिक समीकरण लिखते टाइम किन किन बातों का हमें विशेष रूप से ध्यान रखना होता है, कौन कौन से रूल हमें फॉलो करने होते हैं, वो हम अभी यहाँ पर पढ़ेंगे। तो देखिए कि सबसे पहला जो नियम है कि पहले तो हम अभिकारक लिखते हैं, उसके बाद तीर का निशान लगाते हैं, उसके बाद हम उत्पाद लिखते हैं। और दूसरा है कि अगर अभिकारकों की संख्या 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगा देते हैं। इसी तरह से उत्पाद भी अगर 2 या 2 से अधिक है तो उनके बीच में प्लस का निशान लगाते हैं। जैसे उदाहरण से समझाता हूँ, जैसे कार्बन प्लस ऑक्सीजन गिव्स कार्बन डाइऑक्साइड। तो यहाँ देखिए कार्बन और ऑक्सीजन दो अभिकारक मिल रहे हैं आपस में, तो यहाँ हमने प्लस का निशान लगा दिया है।
कोई भी अभिक्रिया किस तापमान पर होगी वो तापमान आप यहाँ पर लिख सकते हैं। और जो उत्प्रेरक हम यूज करते हैं वो भी आप तीर के निशान के ऊपर लिख सकते हैं। उत्प्रेरक क्या होता है? एक ऐसा पदार्थ होता है जो रासायनिक अभिक्रिया में भाग तो नहीं लेता, लेकिन रासायनिक अभिक्रिया की स्पीड चेंज कर देता है। स्पीड को फास्ट भी कर सकता है और स्पीड को स्लो भी कर सकता है। ठीक, तो ऐसा पदार्थ क्या होता है? उत्प्रेरक कहलाता है। तो उत्प्रेरक है, ताप है, दाब वगैरह जो है वो हम इस तीर के निशान के ऊपर लिख देते हैं। और अगर किसी पदार्थ में किसी रासायनिक अभिक्रिया के दौरान ऊष्मा उत्सर्जित होती है, जैसे कोयले को आप जलाते हो, कार्बन डाइऑक्साइड बनती है और ऊष्मा उत्सर्जित होती है, ऊष्मा उत्सर्जित होती है तो यहाँ पर प्लस ऊष्मा कर देते हैं। और किसी को ऊष्मा की जरूरत होती है तो यहाँ माइनस ऊष्मा कर देते हैं। ठीक, प्लस की जगह माइनस ऊष्मा कर देते हैं। कि कई अभिक्रियाएं ऐसी होती है जिनको करने के लिए, जिनको कंप्लीट करने के लिए आपको ऊष्मा देनी पड़ती है। देनी पड़े तो यहाँ माइनस कर दो, और जिस अभिक्रिया में से ऊष्मा निकले तो प्लस कर दो। लिखी अणुओं की संख्या है यहाँ पर। इसके अलावा पदार्थों की भौतिक अवस्था के बारे में भी जानकारी मिलती है, जैसे जिसके आगे जी लगा हुआ गैस है और जिसके आगे एल लगा हुआ वो लिक्विड यानी द्रव है, एस लिखा हुआ है वो ठोस है। अब अभिक्रिया को संपन्न करने के लिए कितना ताप चाहिए वो आपको यहाँ पर लिखा हुआ मिल जाएगा। किस दाब के अंडर ये अभिक्रिया होगी वो भी इस तीर के निशान के ऊपर मिल जाएगा। उत्प्रेरक की जानकारी भी आपको रासायनिक समीकरण से मिल जाएगी। इसके अलावा आपको ये भी पता लगता है कि कोई भी रासायनिक अभिक्रिया जो है ऊष्माक्षेपी है या ऊष्मा शोषी है। कहने का अर्थ ये है कि इसमें से ऊष्मा निकलती है या ऊष्मा देने की जरूरत पड़ती है, वो प्लस ऊष्मा या माइनस। जैसे यहाँ पर जब कार्बन को जलाते हैं तो ऊष्मा जो है निकलती है तो ये ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया है। ओके, इसकी डिटेल में अभी नेक्स्ट लेक्चर में आपको बताऊंगा। ठीक है, तो ये कुछ मुख्य जानकारियां थी जो एक रासायनिक
समीकरण आपको देता है। तो देखिए चारों पॉइंट्स आप यहाँ से पढ़ भी सकते हैं, वीडियो को पॉज करके पढ़ सकते हैं, और जैसे मैंने